विद्यार्थी नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग में आपका स्वागत है। हम आपके लिए कैलेंडर की कड़ी में आगे आपको लेकर चलते हैं। पिछला वीडियो था कैलेंडर का बेसिक, जो आपको प्रश्न हल करने में आगे बहुत सहायता प्रदान करने वाला है। तो कृपया कर ध्यान रखें, जो विद्यार्थी नहीं देखा कैलेंडर का बेसिक तो कृपया कर देख लीजिएगा। जिससे क्या होगा, आपको जो कैलेंडर का जो हम टाइप 3-4 प्रकार के प्रश्न करवाएंगे, जिसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। आप फिर बात बोलोगे कि कहाँ से कैसे हल करवा दिया, आपको समझ नहीं आया। तो क्या करना है, आपको उस बेसिक वाले पूरा पोर्शन को हम जो वीडियो में बनाए आपको पूरा अच्छे से अध्ययन करके आना है। जिससे क्या होगा, आपको अगला वीडियो हम बनाएंगे जिस टाइप 2 टाइप जितने बनेंगे आपको अच्छे से बनने वाला है। चलिए देखते हैं। आज हम लेते हैं टाइप नंबर फर्स्ट। तो अभी टाइप नंबर फर्स्ट चल रहा है, जिसमें आपको देखना है क्या देखना है। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर दिखता होगा, देखिए जरा क्या लिखा है। 2 मार्च को गुरुवार था। पहला क्वेश्चन छोटा सा लिया हम लोगों ने। 2 मार्च को गुरुवार था तो बताना 26 मार्च को कौन सा वार होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4 दिसंबर को सोमवार था तो बताना 29 दिसंबर को कौन सा वार होगा। अगला थर्ड क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2023 को मंगलवार था तो 25 अगस्त 2023 को कौन सा वार होगा। 24 मई 2023 को बुधवार था है तो 8 मई 2023 को कौन सा वार रहा होगा। तो देखो इन सभी क्वेश्चनों में क्या कर रहा है, 1 2 3 में आगे का पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो 24 मई का दिया है, कहाँ का पूछ रहा है, पीछे का पूछ रहा है। तो पीछे का पूछ भी सकता और आगे का भी पूछ सकता। तो ध्यान रखना है आपको, लास्ट में क्वेश्चन आगे का पूछ रहा है कि पीछे का पूछ रहा है। क्योंकि जिसमें लास्ट में क्या होगा, जब आंसर आप निकालोगे तो यही काम आता है कि आगे का पूछा कि बाद का पूछा है। तो इन दोनों क्वेश्चन में बिल्कुल समान है, देख लो। हाँ, इन दोनों की बात करें तो आगे से ही पूछ रहा, मतलब पहले का दिया है बाद का पूछ रहा है, ध्यान रखें, ठीक है। और ध्यान रखें, इन दोनों में सन नहीं है पीछे का, तो आप क्या करना है, दोनों में सन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। सन नहीं है मतलब कोई विशिष्ट सन होगा तो दोनों का क्या होगा, कंबाइन होगा या समान होगा। इसका 2000 तो इसका 2000 होगा, इसका 2000 तो इसका 2000 होगा। तो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस डाटा चेंज है। उसी प्रकार तीसरा चौथा भी सेम है। क्या सन दिया, दोनों में तीसरा चौथा में सन दिया है, ऊपर 1 2 में सन नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जानकारी ठीक ठाक है। लास्ट वाले में क्या कर रहा है, पहले का बाद का दे दिया, पहले का पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन करते हैं, चलो देख चलते हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग। 2 मार्च को क्या था, गुरुवार था। तो ये बताओ 2 मार्च को क्या था, गुरुवार था। और कितनी बात कर रहा है, 26 मार्च, ठीक है, 26 मार्च की बात कर रहा है। ये बताओ 2 मार्च हमें क्या करना है, जो भी डेट देगा, टाइप 1 2 3 4 और 5 टाइप बनेगा। तो क्या करना है आपको, 5 के 5 टाइप में क्या करना है, आपको इत्मीनान से पढ़ना है। इसके लिए आपको बेसिक वाला क्लास पढ़ना पड़ेगा। तो अब टाइप नंबर फर्स्ट चल रहा है, जिसमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन दिया है 2 मार्च से 26 मार्च के बीच में। ये बताओ दोनों डेट के बीच में दिनों की संख्या कितनी है। तो पता लगाना तो भाई घटाना पड़ेगा ना। तो भाई 2 में आपके पास 26 दिया है, कोई दिक्कत आएंगे पीछे ऊपर नीचे। 26 में 2 घटाओ कितना बचेगा, 24 दिन। तो आप कह सकते हो कि 2 मार्च और 24 मार्च के बीच में दिनों की कुल कितनी संख्या है, 24 दिन है बीच में। तो क्या करना है, इस 24 वाले दिन को 7 से भाग लगा दे, लगा दी भाग। तो 7 तेरी 21, कितना बचेगा, 21 गया। तो कितने बच गए, 24 है तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। यही 3 आपका काम का है। अब देखो 1 2 3 आपके पास पहले का दिया है, बाद का पूछ रहा, मतलब आगे चलना है। तो क्या करना है, 3 आया है तो 1 2 3। तो जो पहला तारीख है 2 मार्च वाला, उसका दिया गुरुवार, तो आप गुरुवार के आगे चलो, शुक्रवार शनिवार रविवार। तो आप कह सकते हो आंसर क्या होगा, 26 मार्च को रविवार ही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी में, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दिसंबर की बात हुआ है, यहाँ मार्च। हाँ ध्यान रखना, सन नहीं दिया है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ क्या करें, यहाँ मंथ भी सही, मतलब दोनों का सेम है, बस डेट अलग अलग है। यहाँ पर दिसंबर है, यहाँ भी सन नहीं दिया है, तो ठीक ठाक है। यहाँ 4 दिसंबर 29 दिसंबर की बात कर, दोनों के बाद 4 और 29 के बीच की बात करें, 29 दिसंबर और 4 दोनों के बीच में कितने गैप रहेगा भाई, 29 में 4 गए, 25 दिन बचेंगे। 25 को भाग लगाओ 7 से, 7 तेरी 21, 28 हो जाएगा। तो 7 तेरी 21, कितने बच रहे हैं, 4 बच रहे हैं। 4 आगे लेके चलिए, सोमवार के बाद 1 2 3 4,
सोम हो गया, मंगल बुध गुरु शुक्र, तो आप हो जाएगा ये शुक्र। तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर होगा इसका ए, वहां स्क्रीन पर देख सकते हैं आप सेकंड क्वेश्चन का। चलिए अब उसी प्रकार आप क्या करना है, इस वाले में 4 से 29 पूछा था, आगे चल रहा है, इसलिए हमने क्या करे हैं, सोम के बाद आएगा मंगल बुध गुरु शुक्र, ठीक है, पीछे चलेगा तो बीच चलाना। तो थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो, थर्ड भी आप बना सकते हैं, आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग आंसर बताना कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए ध्यान रखें, बताना जरूर है कि क्या आंसर आने वाला है। अगला प्रश्न है चौथा, इसको आप बताइए जरा। 24 मई 2023 को बुधवार है, तो 8 मई पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो सन भी बिल्कुल सेम है, एक ही साल की बात हो रहा है, 2023 और 2023 की बात हो रहा है, 24 मई और 8 मई, तो महीना बिल्कुल सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं। उसी महीने की बात उसी साल की बात है। तो देखो 24 और 8 के बीच में दिनों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 24 में आप 8 घटाओगे, कितना बचेगा भाई, देखो 24 में 4 गए, कितने बचेगा 20, और यहाँ और एक एक्स्ट्रा 4 है, और घटा दो, कितने बच जाएगा ये 16, ठीक है। अब 16 भाग लगाना है 7 का, 7 दूनी 14, तो ये कितना शेषफल बच रहा है, 2 बच रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं, देखो जरा, हाँ बुधवार दिया 1 2, तो बुधवार से आगे चलें कि पीछे चलें, तो आपको देखना है। तो 24 तो बात का दिया है, तो आपको पहले का पूछ रहा ना, अगर अभी का देता बात का पूछता तो आगे चलें, तो यहाँ 24 मतलब बात का दिया, पहले का पूछ रहा है, तो अभी पहले चलिए कि यहाँ रख लो, किसको रख लेते हैं, बुधवार को, यहाँ बैठ जाएगा बुध। अब बुध के पहले कौन आएगा, मंगल आएगा, मंगल के पहले कौन आएगा, सोमवार आएगा। तो आप कह सकते हो कि इस प्रश्न का आंसर चौथा क्या होगा, सोमवार होगा। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी। चलिए आगे चलते हैं, को आगे लेके चलते हैं टाइप नंबर सेकंड। तो टाइप नंबर सेकंड में आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या बदलाव हुआ है। फर्स्ट टाइप था बिल्कुल इजी था, एक ही महीने की बात हो रहा था, एक ही साल एक महीने के बाद। तो हमें क्या करना, दोनों डेट के बीच में देखना दिनों की कुल संख्या कितनी है, वही आपके लिए काम का है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में टाइप नंबर सेकंड में क्या बदला हुआ है। चलिए तो आप कह सकते हो 14 दिसंबर 2023 को गुरुवार था, 28 फरवरी 2023 को कौन सा वार होगा। तो आपको बात का डेट दिया है, पहले का पूछ रहा है। देखो पहले का 28 फरवरी पहले आएगा ना भाई, 2023 की बात। देखो सन तो सेम है, महीने में चेंज हो गया और दिन भी चेंज हो गया। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए जरा, कि सन सेम है, साल एक सा है, महीना अलग है, दिन भी अलग है। तो दिसंबर मतलब बात का दिया है गुरुवार होगा, तो पहले का पूछ रहा है, तो हम पहले चलना पड़ेगा। और सेकंड क्वेश्चन देखो 15 फरवरी 2023 को बुधवार था, तो 15 नवंबर 2023 को उसी साल की बात हो रहा है, लेकिन महीना चेंज है, फरवरी से आपको चलना है नवंबर तक, यहाँ दिसंबर से उल्टा चलना है फरवरी तक, तो यहाँ चलना फरवरी से नवंबर तक। तो आप इन क्वेश्चनों को कैसे करना आप देख सकते हो। हम और क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा देंगे, जिससे आपका करना है उन क्वेश्चनों को आप हल करके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर सहित बताना है, और बताना ही ध्यान रखें, जिससे आपको समझ में आएगा कि यार हम आपको जो बताए हैं आपको समझ में आया कि नहीं। चलिए हमें देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिखा है। 14 दिसंबर 2023, तो सन की एक ही बात है, दोनों सन एक सा है, तो हम सन से लेन देन नहीं रहेगा, ठीक है। जब सन बदलेगा तब देखेंगे सन को हम अभी। तो 14 दिसंबर से आपको चलना फरवरी तक, कहाँ चलना है, फरवरी तक। ये बताओ, हम इसको ले लें शुरुआत में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फरवरी की बात हो रहा है, फरवरी, चलिए फरवरी ना, चलिए अब हमें फरवरी से देखना दिसंबर के मध्य, दोनों डेट में कितना दिनों के अंतराल है। सन वही है, वर्ष कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो लेते हैं फर्स्ट में फरवरी। यहाँ देखो हमें फरवरी, जनवरी नहीं चाहिए, ध्यान रखें, क्योंकि फरवरी से आप गिनेंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी यहाँ काम कर नहीं आएगा, क्योंकि फरवरी से दिसंबर के बीच का ही जो डेट दिया उसके बीच में जो जितना दिन है वही आपके काम के हैं इस प्रश्न को हल करने में। चलिए तो जनवरी ले लेते हैं, दिक्कत है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो हो जाएगा दिसंबर, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, दिसंबर तक बोला है, तो ये बताओ पहला जनवरी तो काम करनी, ठीक है। अभी इस वाले प्रश्न जनवरी काम करना ही, क्योंकि चालू हो रहा है, दिन हो रहा है 28 फरवरी से, 28 फरवरी से। तो अब मार्च का कितना होता है भाई, 31 होता है। अप्रैल कितना होता है, 30 होता है। मई का होता है 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, और सितंबर का 30, अक्टूबर का होगा 31, नवंबर का भी चलना है आपको होगा 30,
और दिसंबर को आपको बोला है 14 तक ही जाना है, तो यहाँ ले लें 14। चलिए अब क्या करना है, हमें ऐसे दिनों की कुल संख्या नहीं लिखना है। लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लिख रहे हैं के बाद आपको 7 से भाग लगाना ही पड़ेगा। चलिए अब हम फरवरी की बात करें, फरवरी में 28 तारीख बोला है, तो रही बात 28 फरवरी में क्या होगा, फरवरी देखें कि जो साल दिया है वर्ष 2023 लीप वर्ष है कि साधारण है, साधारण वर्ष है, तो जो फरवरी होगा 28 का ही होगा, तो 28 के में हम 28 से घटा दे कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर कोई दिन नहीं बचा जो आपके इस प्रश्न में हल करने में जुड़ेगा। तो अब 31 की बात करें, फरवरी मार्च 31 को होगा, 7 से भाग लगाएंगे, 7 से सबको 7 से भाग लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें समझ निकालना है। चलिए भाग लगा देते हैं। तो आपको हर बार ऐसा नहीं करना है, देखो 7 तेरी 21, सच्चों के 28, कितना बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ सच्चों को 28, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 7 तेरी 21, सॉरी सच्चों के 28 कितना बचेगा 3 बचेगा, उसी प्रकार यहाँ 2 बचने वाला, उसी प्रकार यहाँ 3 बचने वाला, उसी प्रकार यहाँ पर 3 बचने वाला, उसी प्रकार यहाँ पर 2, यहाँ चलिए यहाँ बचेगा आपके लिए 3, यहाँ बचेगा 2, यहाँ कट जाएगा पूरा पूरा 0। तो पहला वाला भी क्या होगा 0। तो हमेशा याद रखना, आपको स्क्रीन पर मैं दिखा दूंगा कि कोड कैसे बना है। हाँ कोड कुछ नहीं है, जो भी महीना है जितने दिन का है उसमें 7 का भाग लगा दो, जो शेषफल बचेगा वही कहलाएगा आपका विषम दिन। तो यहाँ 31 है, 7 से भाग लगाओ 3 बचेगा, 30 है 2 से भाग लगाओ, 28 का रहेगा महीना 7 का भाग लगाओ 0 बचेगा, 29 का रहेगा महीना 7 का भाग लगाओ 1 बचेगा, उसी प्रकार 30 का रहेगा 7 से भाग लगाओ 2 बचेगा, उसी प्रकार 31 का रहेगा 7 से भाग लगाओ 3 बचेगा। तो जो महीना 28 का होगा विषम दिन 0 होगा, और जो महीना 29 का होगा विषम दिन 1 होगा, जो महीना 30 का होगा विषम दिन 2 होगा, और 31 का होगा तो 3 होगा। ध्यान रखें हर बार आपको महीना का दिन नहीं लिखना पूरा पूरा, सिर्फ क्या लिखना है आपको कोड लिखना। ठीक है, समझ में बात आपने आया। चलिए जो कोड आपका काम कर रहेगा हर बार। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन की बात हो रहा फिलहाल तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात हो रहा टाइप नंबर सेकंड का। तो हमें ये बताना है, साल एक ही है, हमें देखना पड़ेगा। देखो हाँ उसी का हल हुआ है फिलहाल तो, ठीक ध्यान रखें। देखो जनवरी काम का नहीं है अपने यहाँ, फरवरी काम का, तो फरवरी 0 हो गया। यहाँ देखो आपको क्या करना है, सभी कोडों को 7 बनाना है, या जोड़कर बाद में 7 से भाग लगाना पड़ेगा, या सभी महीनों को आप जोड़ते फिर 7 से भाग लगाते तो विषम आता, फिर देखना पड़ता कोड। तो हम क्या कर दिए, दिन में 7 के भाग लगा दिए सभी महीनों में। तो आप क्या करना है, तो कोड बन जाएगा, यहाँ दिख रहा है आपको 30 का रहेगा 2 बनेगा, 31 का 3 बनेगा, 28 का 0 और 29 का 1 बनेगा कोड, विषम नहीं, ध्यान रखें। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है जी, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। तो हम कह सकते हैं 3 3 बन गए 15। अगला 1 2 3 4, 4 इंटू 2 कितना बनेगा 8 बनेगा। अब ये बताओ क्या बताओ, इनको जोड़ो या यहीं से अलग कर देते। चलो 14 में सॉरी अगर हम 15 में 7 का भाग लगाते हैं तो 7 दूनी 14, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो कह सकते हैं इस वाले में विषम दिन 1 हो गया, यहाँ 7 से भाग लगाओ, 7 एकम 7 कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए। ठीक है हो गए 2। अब हम कह सकते हैं पूरे हल में 2 विषम दिन बच रहे हैं, तो आपको क्या करना है 2 आगे चलना है, क्योंकि 14 से 28 पूछा ना। तो गुरु जो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो आपका आंसर होगा शनिवार। तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, इतना आप समझ में आया होगा। आते हैं सॉरी अपने पास 2 विषम दिन बचे, कितने विषम दिन बचे हैं 2 आपके पास बचा था, ध्यान रखें बचा था। ठीक है पूरा हाल ठीक ठाक है, लेकिन लास्ट में थोड़ा गलत हो गया। क्या गलत हुआ है, दिसंबर का दिया था फरवरी मतलब पीछे का पूछ रहा था, तो गुरुवार तो यहाँ पर है, कौन गुरुवार के पहले कौन आएगा बताएं, बुध आएगा, बुध पहले कौन आएगा मंगलवार आएगा। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो आपके पास गुरुवार था, 2 दिन बच रहे थे, तो आपको फरवरी मतलब भाई दिसंबर के पहले फरवरी आएगा ना, तो गुरुवार से आपको 2 कदम आगे चलना है, क्योंकि 2 आपका क्या बचा विषम दिन। तो गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सॉरी आपका आंसर होगा मंगलवार, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या बी आपका सही आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपको दिखता होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा, 15 फरवरी 2023 को बुधवार था, तो बताना 15/9/2023 को। अब दोनों की बात करें, साल सेम है, एक ही साल की बात हो रहा है, बस महीना चेंज है। तो हमें फरवरी से चलना है नवंबर तक, ठीक है। तो जनवरी यहाँ काम का नहीं रहा,
तो हम फरवरी की बात करें, फरवरी देख लें 2023 होता है 17 वर्ष का, तो यहाँ फरवरी होगा 28 दिन का, तो 28 में आप कह सकते हो 15 दिन निकल गए। तो कितने दिन बचे? देखो 1 से लगा के 15 तारीख तक नहीं गिनना, 15 के बाद आप गिनना है। तो कितने दिन बचेंगे? 28 15 देख सकते हैं आप। 8 में भाई 5 गए, कितने बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ 2 में 1 गए, 1 बचा। तो आप कह सकते हो फरवरी में सिर्फ आपको 13 दिन काम का है। मार्च में रहेगा भाई 31 से 31। यहाँ पर जितने भी दिन हैं सो महीना है, कहाँ तक गया है? नवंबर तक। तो आप अक्टूबर तक पूरे के पूरे क्या होंगे आपके काम के हैं इस वाले काम में, अध्याय प्रश्न में। तो ये बताओ, उसका कोड पता होना चाहिए, बार बार नहीं लिखना। दिनों का 3 रहेगा 2 3 2 3 3 2 3। अब नवंबर पहुंचा है, नवंबर कहाँ तक बोला? 15 नवंबर तक ही जाना है। तो यहाँ आप देख लो 15 लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 13 है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं 13, इसको रहने दो, 13 और यहाँ 15 हो गए। इसमें भाग लगाएंगे 7 का, तो कितना बचेगा? यहाँ पर 7 दूनी 14 होता है। तो कितना बच रहा है? 1 बच रहा, ध्यान रखें। 1 बच गया, नहीं बच गया? अब 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। यहाँ पर कितना हो गया? 3 3 क्या बन गए? 15 बन गए, ठीक है। और 1 2 3 हो गए, 3 इंटू 2 कितना हो गए? 6 हो गए। चलो जी, 15 और 6 काम का है, वहाँ 1 बचा है, यहाँ 13 बचा, ध्यान रखें। तो हम कह सकते हैं यहाँ 13 जोड़ दो, वहाँ कितना हो जाएगा? 1 बचा है। तो क्लियर है? देखो 15 अपने आया, 6 आ गया, 1 यहाँ 13 हो गया। चलो इतना काम का। अब देखो यहाँ हम 7 का भाग लगाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ 7 का भाग लगाएंगे, कितना बचेगा? 7 5 12 होता है, 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ कितना बच जाएगा? 6 6 और 1 7। यहाँ कितना बच गया? 6 और 1 7 हो गया, और हो जाएगा जी 6 7 0। अब हमारे पास क्या बच गया है? 0 कोड। तो हम कह सकते हैं 0 मतलब होता है ना आगे बढ़ना ना पीछे पढ़ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? बुधवार ही आएगा, बुधवार ही इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए समझ में आया नहीं? बताओ जरा। देखो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 28 का महीना होगा और 15 दिन आप निकल चुके हैं। 15 दिन फरवरी के बाद की कहानी गिनना है, 13 दिन बचेंगे। यहाँ कोड आप डाल सकते हो, कोड ठीक है। 15 नवंबर तक बोला है, तक जाना है, और हमें पहले का दिया, बाद का पूछा, इसलिए हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोड देखे हैं। देखो 3 कितने बार? यहाँ पर 5 बार है, तो हम 3 पंजे 15 कर दिए, तो 15 हो गया। और 3 पंजे 15 हो गया। और हम कह सकते 2 कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार। देखो यहाँ पर 3 कितनी बार था? 5 बार। 3 पंजे 15 हो गए। यहाँ 2 कितनी बार? 3 बार। 3 दूनी 6 हो गए। यहाँ होगा ये 15 हो गए। तो 15 में हम 7 का भाग लगाएंगे, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1 काम का है। और यहाँ 3 दूनी हो गए 6, 6 और 1 हो गए 7, कट गया। अब हम कह सकते थे यहाँ 13 था, ठीक है, और यहाँ क्या था? 1 था। 13 और 1 कितने हो गए? 14। तो ये भी कट गया, 14 14। कितना बचा? पूरा 0 बचा। तो 0 मतलब आगे जाना ना पीछे जाना। कुछ भी विषम दिन नहीं आया, तो जो दिन था वही दिन आपका आंसर होगा। तो बुधवार है, तो इस दिन भी बुधवार ही होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, थर्ड चौथा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और क्या करना है, इनका आंसर लगा के आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आंसर क्या होगा।